नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का 23 जून 1980 को विमान हादसे में निधन हो गया था। संजय गांधी को इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर ही नहीं बल्कि विकल्प के रूप में देखा जाता था। संजय गांधी के निधन से कांग्रेस ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के सारे समीकरण ही बदल गए थे। हालांकि संजय गांधी की टीम के नेता आज भी कांग्रेस में मजबूती के साथ प्रासंगिक बने हुए हैं। उस समय को करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता आज तक से बात करते हुए कहते हैं कि संजय गांधी को राजनीति में लाने की मुख्य वजह या हालात शायद खुद इंदिरा गांधी और उनके काम करने के तरीकों में निहित थी। इंदिरा गांधी किसी काम को एक खास तरीके से करने में यकीन रखती थी और यही खूबी संजय गांधी के अंदर भी थी। इंदिरा की तरह ही संजय गांधी भी अपने फैसलों पर अडिग रहने वाले शख्स थे। वो अगर किसी चीज को करने की ठान लेते थे तो फिर किसी की भी नहीं सुनते थे। इंदिरा गांधी की कसौटी पर संजय गांधी खरे उतरे क्योंकि वो बाखूबी जानते थे कि कौन सा काम किससे और कैसे कराया जा सकता है। आलोक मेहता कहते हैं कि संजय गांधी को भारत में कई लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने या कमजोर करने का भी जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी को आपातकाल की सलाह सिद्धार्थ शंकर ने दी थी। संजय गांधी ने जरूर राजनीति में आते ही परिवार नियोजन जैसे कुछ ऐसे प्रोग्राम शुरू किए थे जिसे लेकर उनकी आलोचना हुई, लेकिन आज छोटा परिवार सुखी परिवार की परिकल्पना के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सभी चिंता जता रहे हैं। इस बात को संजय गांधी ने 5 दशक पहले समझ लिया था। आलोक मेहता कहते हैं कि कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए संजय गांधी ने अपनी 5 सूत्री कार्यक्रम पेड़ लगाने की योजना को प्रमुख स्थान दिया था, जिससे पार्टी को जबरदस्त फायदा हुआ। शहरों के सौंदर्यीकरण की बात हो या व्यस्त शिक्षा की बात हो, संजय गांधी के इन फैसलों से न्यू इंडिया बनाने की आधारशिला 70 के दशक में रख दी थी। आलोक मेहता कहते हैं कि संजय गांधी जमीनी नेता थे और उन्होंने जिस तरह से अपनी युवा टीम बनाई थी उसके दम पर संजय गांधी ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।